हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं। तो बनाने से पहले हमें कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करने वाला है, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग में करता हूँ आपको आपके फ़ोन से ही, ठीक है। तो देखो, तुम्हारे फ़ोन में बहुत तरह के सेंसर्स होते हैं, ठीक है, जो हर वक्त एक्टिव रहते हैं। किसी में एक्सेलरोमीटर, जायरोस्कोप, लाइट सेंसर और भी तरह के सेंसर होते हैं, हीट सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर। तो इसी में से आज हम लोग लाइट सेंसर का यूज़ करेंगे और एक ऑटोमेटिक फ्लैश लाइट बनाएंगे। जैसे कि तुम्हारे रूम में यदि लाइट होगी तो फ्लैश लाइट ऑफ रहेगी, और तुम्हारे रूम में यदि लाइट नहीं होगी तो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, मतलब बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हारे फ़ोन में जब तुम ऑटोमेटिक ब्राइटनेस सेट करते हो तो बेसिकली वो क्या करता है, वो यही करता है, वो लाइट सेंसर का यूज़ करता है। वो डिटेक्ट करता है कि तुम्हारे रूम में कितनी लाइट प्रेजेंट है। यदि ज़्यादा लाइट प्रेजेंट है तो वो क्या करती है, उसकी जो ब्राइटनेस होती है स्क्रीन को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देती है। लाइट कम होती है तो उसे, मतलब उस हिसाब से एडजस्ट करती है, कम ज़्यादा करती रहती है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस ऐप को बनाना। तो सबसे पहले हम सेंसर यूज़ करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले सेंसर मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सेंसर मैनेजर। और हमें पहले तो हम टेक्स्ट व्यू में उसकी सेंसर से जो वैल्यू आ रही है उसे रीड करने के लिए इस कंस्ट्रेंट लेआउट को मैं हटाता हूँ। मुझे रिलेटिव लेआउट यूज़ करूँगा मैं यहाँ, रिलेटिव लेआउट। ओके, इसकी ग्रेविटी मैं सेंटर देता हूँ। ये लेआउट ग्रेविटी नहीं, सॉरी, ओनली ग्रेविटी, ठीक है। और इसकी जो टेक्स्ट है इससे मैं फिलहाल वैल्यू लिख देता हूँ, क्योंकि वैल्यू रीड हो किसी में सेट होगी, ठीक है। और इसकी आईडी मैं दे देता हूँ, टेक्स्ट व्यू दे देता हूँ। टेक्स्ट की साइज, टेक्स्ट साइज मैं इंक्रीज करता हूँ 25 SP। टेक्स्ट कलर में दे देता हूँ ब्लैक। ओके, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने जावा कोडिंग में बेसिकली। तो देखिए, हमें सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया मैंने, तो सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू लेंगे। उसके बाद जो हमारे सेंसर से जो डाटा रीड हो, क्या है कि वो फ्लोट में आएगी, तो मुझे फ्लोट भी चाहिए एक, जो वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी। हमें कौन सी सेंसर चाहिए, उसकी सेंसर क्लास की एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, जिसको हम नाम देते हैं लाइट सेंसर। अब हमारा क्या होगा कि जैसे कि हमारा ये सेंसर एक, मतलब फ्लैश लाइट को एक्सेस करने के लिए मुझे एक कैमरा आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसे स्टोर कराने के लिए हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसको हम नाम देंगे कैमरा आईडी। ओके, अब ऑन क्रिएट मेथड में आते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट व्यू को फाइंड व्यू आईडी करते हैं, डॉट आई डी डॉट हमारे जो सेंसर मैनेजर है उसमें हम उसकी उसको इनिशलाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेंसर मैनेजर इक्वल टू गेट सिस्टम सर्विस, जो मतलब फ़ोन में जो एंड्रॉइड की सिस्टम सर्विस है उसे एक्सेस करने के लिए हम गेट सिस्टम सर्विस मेथड का यूज़ करते हैं। गेट सिस्टम सर्विस कॉन्टेक्स्ट, डॉट
सेंसर सर्विस। ओके, कौन सी सर्विस चाहिए हमें? सेंसर सर्विस। अब ये तुम्हारे पास एरर आ रहा होगा, तो इस एरर को मैनेज करने के लिए तुम्हें इस यहाँ पे जाना है, उसके बाद इसमें कास्ट कर देना सेंसर मैनेजर को, ठीक है। कैमरा मैनेजर, गेट सिस्टम सर्विस। इसी तरह हमें कैमरा को एक्सेस करनी है, क्योंकि फ्लैश लाइट कैमरा के साथ ही होती है, ठीक है। कंटेक्स्ट डॉट कैमरा सर्विस, इसे भी हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा शायद। हमने कैमरा मैनेजर का बनाया ही नहीं, ठीक है, तो मैं बना लेता है पहले, ठीक है। प्राइवेट कैमरा मैनेजर, कैमरा मैनेजर। ठीक है, अब ये एरर आ रहा है क्योंकि वैसे भी हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने टाइप कास्ट कर दिया। हमारे पास एरर चली गई है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हमें एक कैमरा आईडी चाहिए होगी, ठीक है। तो चलिए, कैमरा आईडी बेसिकली क्या होता है? कैमरा आईडी होती है कि जैसे कि हमारा जो फ्रंट कैमरा होता है, और जब कभी कभी फ्रंट कैमरा में फ्लैश लाइट होती है, तो उसकी आईडी अलग होती है, और पीछे जो कैमरा होती है उसकी आईडी अलग होती है, ठीक है। तो जो पीछे वाली कैमरा होती है उसकी आईडी होती है 0, ठीक है। तो हम पहले गेट करते हैं, ठीक है। तो कैमरा आईडी में स्टोर कराएंगे हम कैमरा मैनेजर डॉट गेट कैमरा लिस्ट आईडी, ठीक है। और इसके पीछे स्क्वायर ब्रैकेट में हम 0 पास कर देंगे, इसे बंद कर देंगे, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि इसको हमें ट्राई कैच में साउंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली इसे करके ट्राई कैच में साउंड हो सकता है। हम हमारे पास आईडी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि सेंसर मैनेजर, जो हमारा सेंसर मैनेजर है, उसमें चेक करेंगे कि लाइट सेंसर है कि नहीं इस फ़ोन में, ठीक है। तो फिर से की फेस कंडीशन स्टार्ट करते हैं हम। इफ सेंसर मैनेजर डॉट गेट डिफॉल्ट सेंसर, सेंसर डॉट टाइप, कौन सी चाहिए? लाइट चाहिए। नॉट इक्वल टू नल, ये नल, सॉरी, नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि ये नल कब होगा? जब डिवाइस में लाइट सेंसर है ही नहीं, तब नल होगा। यदि नल नहीं है, इसका मतलब कि डिवाइस में लाइट सेंसर है। और हम क्या करेंगे, लाइट सेंसर का जो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है उसमें सिंपली लाइट सेंसर को इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, ये चेक करना हमारा ज़रूरी था। और यहीं से हम यूज़र को एक टोस्ट भी दे देंगे, यदि जिनके फ़ोन में ये नहीं होगा लाइट सेंसर, उनको हम एक टोस्ट यहीं से शो करा देंगे। सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेट मी रिमूव माई। ओके, तो हम क्या टोस्ट देंगे जिसके फ़ोन में ये लाइट सेंसर नहीं है, तो उससे हम बोलेंगे सॉरी, नो लाइट सेंसर फाउंड इन योर फोन। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम बेसिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स करेंगे एक इंटरफेस को, सेंसर लिसनर शायद, सेंसर इवेंट लिसनर। ओके, जैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास इसके मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। ऑन सेंसर चेंज, ऑन सेंसर चेंज, ऑन एक्यूरेसी चेंज, ये दोनों मेथड को हम लोगों ने सिंपली मतलब इंक्लूड कर लिया अपने। देखो सेंसर चेंज में क्या होगा, देखो, तो जैसे कि हमारा जो
वैल्यू चेंज हो रहा होगा सेंसर में, वो डाटा रीड करने के लिए हमें इस मेथड की ज़रूरत पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने चेंज नाम का जो फ्लोट नाम का वैल्यू बनाया, मतलब वेरिएबल बनाया था, उसमें स्टोर करवाना रहेगा हमारा सेंसर वैल्यू को। तो सेंसर इवेंट डॉट डॉट वैल्यू, हमें इसके स्क्वायर ब्रैकेट में 0 डालना है। ये वैल्यू का स्पेलिंग गलत है, चेंज वैल्यू को तो यार माइंड मत करना। अब इस वैल्यू को हम अपने जो टेक्स्ट व्यू लिए उसमें सेट करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, ऐसे डायरेक्ट नहीं सेट करा सकते क्योंकि ये फ्लोट है, हमें इसे स्ट्रिंग में पहले कास्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ चेंज, सॉरी इन वेरिएबल का नाम देख लेना, इधर उधर होते रहता है, ठीक है। हो गया। अब यहाँ से हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ चेंज्ड वैल्यू लेस देन 50 है, लेस देन 50 है, इसका मतलब कि हमारा जो मतलब लाइट की कमी है वहाँ पर, तो हम उस टाइम हम क्या करेंगे, अपने जो टॉर्च है उसे हम लोग ऑन कर देंगे, ठीक है। कैमरा मैनेजर डॉट सेट टॉर्च मोड, यहाँ हमें 2 पैरामीटर पास करना, कैमरा आईडी और ट्रू फॉल्स, ट्रू, ठीक है। अब इसे हमें शायद कास्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये एरर दे सकता है, हाँ रन टाइम एरर दे सकता है, तो इसको हम पैकेज के साथ सराउंड कर देंगे। कहाँ गया मेरा यह, और एल्स क्या करना है, बस इसी को कॉपी करो और यहाँ पे डाल दो और इसको फॉल्स कर दो, ठीक है। और इसी तरह भी इसको ट्राई कैच से सराउंड करना है हमें, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आधा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सेंसर को रजिस्टर करना है जब हमारा एक्टिविटी रिज्यूम हो, ठीक है। तो उसके लिए हम इस मेथड का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इससे रहने दो इसी तरह। अब हम क्या करेंगे कि ऑन रिज्यूम मेथड को ओवरराइड करेंगे, ठीक है। ऑन रिज्यूम में क्या करेंगे हम, बेसिकली सेंसर मैनेजर डॉट रजिस्टर लिसनर कॉन्टेक्स्ट दिस हो जाएगा, और हमारे पास कौन सा सेंसर हम यूज़ करने वाले, लाइट सेंसर, लाइट सेंसर। उसके बाद हम जो उसकी एक्यूरेसी होगी, मतलब उस कितनी देर में चेंज करेगी हमको रीड करना है, यानी कि तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वो जिसका जो चेंज होने की स्पीड होगी वो कैसी होगी, ठीक है। तो सेंसर मैनेजर डॉट सेंसर डिले, नहीं है डिले नॉर्मल, ओके हो गया। अब हमें ऑन पॉज को भी कॉल करना पड़ेगा क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो सेंसर रजिस्टर ही नहीं होगा, तो फिर डाटा रीड कहाँ से करेगा वो। ऑन पॉज सेंसर मैनेजर डॉट अनरजिस्टर लिसनर दिस। तो हमारा सारा कोडिंग पार्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऐप को रन करेंगे। तो बेसिकली मैं इसकी स्क्रीन को तो दिखा नहीं सकता क्योंकि स्क्रीन दिखाने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो सीधे मैं रनिंग ऐप को दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलता हूँ, बाय। यार वीडियो यदि अच्छा लगे तो कुछ सीखने को मिले तो लाइक कर देना फिर। तो यार मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है, अब इसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसे टेस्ट करने से पहले क्या करो, अपने रूम रूम की लाइट ऑन करके रखना, ठीक है। और हो सके तो फ़ोन की स्क्रीन को लाइट की तरफ रखना। अब मैं ऐप को लॉन्च करने वाला हूँ, तो देखो ऐप लॉन्च हो रहा है और हमारा इसमें डाटा देखो आ रहा है, 78 शो कर रहा है। मतलब ये डाटा चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे ही देखो मैं अपने रूम की लाइट को बंद करने वाला हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही बंद करूँगा ये देखना, ये 50 से नीचे चली जाएगी ये वैल्यू, और मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। भले वो दिखेगी नहीं तुम्हें, लेकिन फ्लैश लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। देखो एकदम मेरे रूम में अंधेरा हो चुका है, इसलिए 0 पे चल गया। फिर मैं ऑन कर रहा हूँ स्विच, जैसे ही मैंने ऑन किया फिर ये बढ़ गई, तो मेरा फ्लैश लाइट ऑन ऑफ हो रहा है, मैंने टेस्ट कर लिया। तो यार इस वीडियो में तुम्हें कुछ सीखने को मिला तो यार वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इस तरह की नई नई वीडियो आती रहेगी, आप लोगों का सपोर्ट रहा था, ठीक है। फिर तब तक के लिए थैंक यू। और तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो
डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक दी रहेगी, तुम मुझे डायरेक्ट डीएम करो, मैं तुम्हें रिप्लाई ज़रूर दूँगा और तुम्हारी हेल्प करूँगा।